हेलो बच्चों, कैसे हो? आपने पिछले प्रकरणों को पढ़ा, भीमबेटका और सैर के आधार पर जो हमने गणित को सीखा था। चलते चलते हम पहुंच गए भोपाल। देखो, भोपाल में जाते ही सारे बच्चों को का भोजन का समय आ गया तथा भोजन करते करते हमने जो गणित सीखा उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, जैसे ही भोपाल पहुंचे तो भोजन का समय आ गया तथा भोजन करते समय प्रत्येक बच्चे को एक संतरा, एक केला तथा 5 बिस्कुट दिए गए। अब उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, सैर करने वाले कुल बच्चे कितने थे? आपको याद होगा, सैर करने वाले कुल बच्चे कितने थे? 210 बच्चे थे। 210 बच्चे थे। अब क्या हुआ, प्रत्येक एक कितना संतरा दिया? एक संतरा दिया, एक केला दिया और 5 बिस्कुट दे दिए। तथा हुआ क्या, सारे बच्चों ने संतरा और बिस्कुट लिया, लेकिन 38 बच्चों ने क्या नहीं लिया? केला नहीं लिया। 38 बच्चों ने केला नहीं लिया। ठीक है, अब बताओ कि कितने संतरे बटे, कितने केले बटे तथा कितने बिस्कुट बटे? प्रश्न हमारा ये है। संतरे कितने बचे? संतरे बाटे बराबर कितने बच्चे थे? 210 बच्चे थे। एक बच्ची को एक संतरा दिया तो कितना हो गया? 210। संतरे बांटे हैं 210। तथा केले कितने बांटे? केले बांटे, बच्चे कितने थे? 210। 38 बच्चों ने केले नहीं लिए, तो 210 में से 38 कम कर दो, यानी 210 में से 38 घटा देते हैं। तो 210 ऋण 38, यहां से यहां एक हासिल लिया, 10 हो गया। 10 में से 8 गया 2, यहां 0 बचा, यहां से यहां गया 10 हो गया। 10 में से 3 गया 7, यहां कितना बचा? 1 बचा। यानी कितने केले दिए? 172 केले बटे। तथा बिस्किट कितने बचे? बिस्कुट सारे बच्चों ने लिए, तो बिस्कुट बराबर एक बच्चे को कितने दिए गए थे? 5 बिस्कुट दिए गए थे। तो बच्चे कितने हैं? 210। तो बिस्कुट बराबर 210 गुणा 5, यानी कितने? 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितने बिस्कुट बचे? 1050 बिस्कुट। जैसे ही खाना खाया, कुछ बच्चे पहेलियों का खेल खेलने लगे। तो सबसे पहले मंजीत ने एक पहेली पूछी, मुझे वह संख्या बताओ जो 100 तथा 150 के बिल्कुल बीच में आए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से 150 तक कुछ गिनतियां लिख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमने क्या किया, पहली विधि हम 2 प्रकार से इसको निकालेंगे। पहले इससे इसका उत्तर निकाल लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से निकालेंगे। इसके लिए 100 से 150 तक हमने गिनतियां लिखी। अब दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 5-5 करके अंकों को काटते जाते हैं, और लास्ट में जो अंक बीचों बीच में आएगा उसे हम कह देंगे यह इनके बीच में आता है। जैसे हमने क्या किया, जैसे 1 2 3 4 5 यहां से काट दिया, 5 इसे काट दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फिर
1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 के 2 5 में आया, यानी 125। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आई? 125 आई दोनों के बीच में। या फिर दूसरी विधि से अगर हम इसको करेंगे तो दूसरी विधि से क्या होगा कि 50 और 100 और 150 के बीच में जो अंतर आता है उसका आधा कर देंगे और उसको फिर मिनिमम वाली संख्या में जोड़ देंगे। तथा इस पहेली को ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है वो क्या है? जैसे हमने सवाल था 100 व 150 के बीच में, बिल्कुल बीच की संख्या जो थी उसको ज्ञात करने के लिए 100 और 150 को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देंगे। 100 और 150 को जोड़ा कितना हो गया? 250। इसको इसका आधा कर दो, इसको 2 से भाग दे दो, कोई बीचों बीच वाली संख्या निकालनी है। 2 एकम 2, 5 उतरा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 उतरा, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 125। यानी दो संख्याओं के बीच की क्या हो जाएगी? 100 और 150 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी। बच्चों, पहेली नंबर 2 जो है वह है, मैंने 4 टॉफियां अपने 4 दोस्तों को दी, फिर भी 3 टॉफियां बच गई। बताओ मेरे पास कितनी टॉफियां थी? तो क्या होगा? 4 बच्चों को दोगे, 4 टॉफियां इनको दी, 4 टॉफियां इनको दी, 4 टॉफियां इनको दी, 4 टॉफियां इनको दी। कितने लोगों को टॉफियां दे दी हमने? 4 लोगों को 4 टॉफियां दे दी। और बची कितनी? 3 टॉफियां। तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दी तो कितनी हो गई? 4, 4 में 4 जोड़ो 8, 8 में 4 जोड़ो 12, 12 में 4 जोड़ो 16, 16 में 3 जोड़ो 19, 19 टॉफियां। अब अगर हम इसको दूसरी विधि से करें, देखो 1 2 3 4, कितने बार 4 को जोड़ा? 4 बार, यानी 4 गुणा 4, धन कितनी बची थी? 3 बची थी, वो भी जोड़ दिया हमने। 4 चक्को 16, 16 धन 3 बराबर 19 टॉफियां। इसी प्रकार हम अपनी पहेली नंबर 3 की ओर जाते हैं। हमारी पहेली नंबर 3 है, 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्या बना सकते हो? देखो, इसको बनाने के लिए हम पहले संख्याएं बनाते हैं, फिर उनको गिनेंगे। पहले हम क्या करते हैं? 3 अंकों की संख्याएं बनाते हैं। जैसे एक साइक्लिक ऑर्डर में देखेंगे ऐसे, जैसे पहले 3 157, दूसरा ये आगे आ जाएगा, ये सबसे पीछे चले जाएगा 573, फिर क्या आएगा? ये आगे आ जाएगी, ये सबसे पीछे चले जाएगा 735। 3 संख्या आ गई। अब क्या करेंगे? इनके पीछे वाली संख्याओं को पलट दो। जैसे 357 था ना, 375 कर दो। अब 573 था, 537 कर दो।
735 था, 753 कर दो। देखो 6 संख्याएं 3 अंकों की बनेंगी। आप देख लीजिए, इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या इसमें नहीं बन सकती है 3 अंकों की। उसके बाद 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? देखो ये हमने कैसे बनाई, इसको साइक्लिक ऑर्डर में बनता है। 2 अंकों की कैसे बनाएंगे? पहले बनाएंगे 35, 3 के साथ बनाएंगे मिला के 35 और एक ये वाला आ गया 37। फिर ऐसे ही 5 के साथ 2 अंक बनेंगे 57, 53। फिर 7 के साथ बनाओ 2 अंक वाली 73 और 75। देखो 3 अंकों की संख्या बनेंगी 6, 2 अंकों की संख्या भी कितनी बनेगी? 6 ही बनेगी। कुल कितनी संख्या बनेंगी? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी संख्या बनेंगी? 12 संख्या बनेंगी। अब इसी प्रकार हम एक अगली पहेली देखते हैं। बच्चों यह संख्या, यह पहेली बहुत ही सरल पहेली है। इसको हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, क्योंकि गणित का सीधे सा एक नियम इस पर लगता है। जैसे वैसे पहली पढ़ लेता हूं, फिर नियम पर जाएंगे। पहली है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या दोगुनी हो जाती है। बताओ वह संख्या कौन सी है? अब आपको नियम बता देता हूं। नियम क्या? किसी भी संख्या में उसी संख्या को जोड़ दो तो वह संख्या क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। किसी भी संख्या में 2 में 2 जोड़ दो 4 हो जाता है, यानी 2 का 2 गुना हो गया। 4 में 4 जोड़ दो 8 हो जाता है, 4 का 2 गुना हो गया। 5 में 5 जोड़ दो 10 हो जाता है। कितने का 2 गुना? 5 का 2 गुना। अब ऐसे ही किसी संख्या में 8 जोड़ दिया हमने तो वो 2 गुना हो गया, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी? 8। 8 के अलावा हम देखो 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा ना, यानी 8 का 2 गुना हो गया ये। तो वह संख्या क्या होगी? ये एक मौखिक सवाल है, तो वह संख्या कितनी होगी? 8 होगी, जिस संख्या में हम 8 जोड़ने में 2 गुना हो जाता है।